नमस्कार दोस्तों ये आज का टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाल ही में एग्ज़ाम एनटीपीसी की लगने वाली है, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 की। ये टॉपिक, इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और बहुत सी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इतिहास के जनक। तो दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। दूसरा पॉइंट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किन्हें कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और इन बाल गंगाधर तिलक से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये उनको वेलेंटाइन सिरोले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, केसरी एवं मराठा समाचार पत्र के संस्थापक यही थे। म्यांमार वर्मा की मांडले जेल में इनको रखा गया था और वहाँ पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक किसे कहते हैं? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। अब इससे भी संबंधित दो मुख्य पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात, तो इसका सही आंसर होगा 2:1, कंफ्यूज ना हो। और अगर बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात पूछा जाए तो वो होगा 5:2, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, याद कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, एग्जाम में गलत ना करें। छठवां पॉइंट, भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, या फिर पूछा जा सकता है भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो ये किसी भी प्रकार से पूछे, आपको आंसर देना है कॉर्नवालिस। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको रिपन भी मिलेगा, लॉर्ड रिपन भी नाम मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो। रिपन से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1786 से 1793 और 1805 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, सातवां पॉइंट मुख्य पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। भारत का उद्धारक किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो सही आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा, तब तक ये वायसराय रहे। दूसरा पॉइंट इनके बारे में, भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 से इन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुई थी। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको, जनगणना की बात करें तो भारत में जनगणना 1872 में शुरू हो गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात करें तो वो हुई थी 1881 से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, जो कि अब तक चल रही है। इनके समय में मुख्य बात, और इनके समय में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था, और इन्हीं के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये सभी पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, लॉर्ड रिपन के साथ आपको कॉर्नवालिस भी ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज ना हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नवा पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको लॉर्ड मिंटो प्रथम भी मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक ये वायसराय रहे थे। ठीक है, 10वां पॉइंट इंपॉर्टेंट, प्रांतों में दैत शासन के जनक, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही आंसर है लियोनस कॉर्टियस। दोस्तों बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन है, जो मैंने एक साथ एक ही टॉपिक में ले लिए हैं, तो इसको आप रट लें, बिल्कुल याद कर लें, एग्जाम में आपको 101% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। 11 पॉइंट, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को। नेक्स्ट 12 पॉइंट, आर्थिक नियोजन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको।
ठीक है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र से भी संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, 13वां पॉइंट, मुवैयान नामक पद शैली के जनक। तो मुवैयान नामक पद शैली के जनक कहलाते हैं बाबर। बाबर ने मुवैयान नामक पद शैली को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट 14वां, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको 4 तरीके से मिलता है। आधुनिक भारत का जनक, पुनर्जागरण के अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं। तो इन ये चारों क्वेश्चन कैसे भी आए, आंसर एक ही है, राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, और राजा राम मोहन राय से संबंधित एक विशेष क्वेश्चन, इन्होंने विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को समाप्त कराया। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट 14 पॉइंट जो किसी न किसी प्रकार से किसी विषय संबंधित जनक हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने सबको एक साथ कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। एग्ज़ाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।